नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की सीरीज हमने प्रारंभ की हुई है। आज इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष उत्तराखंड में ताल, झीलें एवं हिमनद से संबंधित ये श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ। जो आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर 5 ये रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का। इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वो कह रहा है किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए, प्राकृतिक झीलों की जो प्राकृतिक के रूप से जो स्वयं निर्मित होती हैं जो झीलें, वो सर्वाधिक की जनपद में है। देखिए, पीसीएस मेन के अंतर्गत 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके समक्ष यहाँ पर दिए हुए हैं: नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली या बागेश्वर। देखिए दोस्तों, इसका सभी को आंसर अब पता होगा। ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये शारीरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो झीलें पाई जाती है वो नैनीताल जनपद के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न, दूसरे नंबर का प्रश्न है, नैनीताल का नाम ऋषि सरोवर कहाँ मिलता है। देखिए, जो ऋषि सरोवर की यदि हम बात करें तो इसका नाम नैनीताल से संबंधित जो है ये कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है ऋषि सरोवर का। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं: विष्णु पुराण में या नारद पुराण में या स्कंद पुराण में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन पिकअप करना है, वो जो सही रहेगा। देखिए दोस्तों, स्कंद पुराण के अंतर्गत नैनीताल का जो जिक्र किया गया है उसे ऋषि सरोवर के रूप में उसकी संज्ञा उसको दी गई है। दोस्तों, जो ये श्रृंखला है ये आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अभी वर्तमान समय में पुलिस भर्ती गतिमान है। तो उस संबंध में जितने व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। इस श्रृंखला से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र का, हम गढ़वाल क्षेत्र की बात नहीं करेंगे। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 2 मंडल हैं, आप सभी को पता है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। हम वर्तमान समय में जो बात कर रहे हैं गढ़वाल मंडल को ना कहते हुए कुमाऊं मंडल की बात करें। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है ये बताना है आपको। नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, गांधी ताल, ये बड़ा ताल की बात कर रहा है। बड़े ताल की यदि बात करें तो ये भीमताल सबसे बड़ा ताल है। अगर लंबाई के क्षेत्र में भी बात करें तो ये नैनीताल से भी बड़ा है। अगर इसकी हम चौड़ाई की भी बात करें तो ये नैनीताल की अपेक्षा जो ये 3 ताल हैं, गांधी ताल या नौकुचिया ताल, इन सभी से ये ताल बड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड के निम्न तालों में से कौन सा ताल 9 कोने वाला है। अब नौकुचिया ताल के रूप में भी इसे जानते हैं जैसे, ठीक है। 9 कोने वाला ताल ये कौन सा है, ये पीसीएस प्री 2006 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं वर्तमान समय में अभी होने वाली हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं इसकी बरकरार हैं। देखिए, नौकुचिया ताल, भीमताल या गिरी ताल या रिमझिम ताल। देखिए, सबसे बड़ा ताल 9 कोने वाला ताल कौन सा है, ये आपको नौकुचिया ताल। देखिए, इसका उल्लेख यहाँ पर कहा गया है। देखिए, 9 कोने वाला का जो ताल होता है उसे नौकुचिया ताल के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर 9 कुचिया, अगर यहाँ पर उसका उल्लेख पहले ही, और 9 कुचिया ताल, 9 कोने वाला ये ताल है। ठीक है दोस्तों, अब 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा ताल कौन सा है। देखिए दोस्तों, तीनों ओर से बड़ी बड़ी पहाड़ियों से ये घिरा हुआ ताल है, बीच में ताल है। ये कौन सा ताल है, दोरना ताल है, खुरपुरा ताल है, गिरी ताल है या तड़ाक ताल, कौन सा ताल है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये खुरपुरा ताल है जो तीनों दिशाओं से, ये पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं 6ठे नंबर की प्रश्न। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा ताल शिव, चामुंडा, संतोषी माता, मनसा देवी मंदिरों से घिरा हुआ है। देखिए, ऐसा कौन से ताल है उत्तराखंड में जो एक और शिव ताल के रूप में जाना जाता है, दूसरा चामुंडा ताल के रूप में भी जाना जाता है, या कहें संतोषी माता, मनसा देवी, इन मंदिरों के चारों ओर से ये घिरा हुआ है। ये कौन सा ताल है आपको बताना, तड़ाक ताल है या गिरी ताल है या खुरपुरा ताल है या दोरना ताल है। ये ताल की बारे में बताना है।
देखिए अगर इस ताल की यदि हम बात करें तो ये गिरी ताल है जो चारों ओर से मंदिरों से घिरा हुआ है ये, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसी कड़ी में 7वें नंबर का प्रश्न, गुरु द्रोणा की प्रतिमा किस ताल के किनारे स्थित है। देखिए गुरु द्रोणा की जो मूर्ति है वो किस ताल के किनारे स्थित है ये बताना है। देखिए द्रोणा ताल है या द्रोणाचार्य ताल है, ये ऋषि ताल है या गोविंद ताल है, किस ताल के मध्य ये स्थित है। अगर हम बात करें ये द्रोणा ताल के ही निकट है। देखिए अगर द्रोणा ताल की बात करें, अगर गुरु द्रोणाचार्य की बात करें तो इनकी प्रतिमा की बात करें तो ऑब्वियसली है कि इसी ताल के मध्य में ये स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। देखिए किस ताल की आकृति गोल है। देखिए गोल आकृति का ताल कौन सा है ये बताना है। रिमझिम ताल है, या नैनीताल है, या भीमताल है, या सात ताल है। आपको कौन सा ताल इनमें से गोल आकृति के रूप में प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों ये झिलमिल ताल है जो गोल आकृति का है। बहुत से लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि नैनीताल होगा ना, आप भी अगर देखोगे ये एकदम गोल आकृति का ये है, जैसे सर्कल के रूप में इस ताल को देखा जाता है। अब 9वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, श्यामा ताल कहाँ स्थित है, ठीक है। अब ये पूछा गया ग्राम विकास अधिकारी 2018 के अंतर्गत ये पूछा गया। श्यामलाल ताल देखिए नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी गढ़वाल, कहाँ पर ये है आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये जो ताल है आपके चंपावत में ये स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। केदारनाथ त्रासदी का प्रमुख कारण कौन सा ताल था। देखिए जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसका जो प्रमुख कारण कौन था, अगर हम तो उस ताल की यदि बात करें उस ताल का यहाँ पर जिक्र करना है, उसको बताना है। देखिए श्यामा लाल ताल है, या गांधी ताल है, या देवरिया ताल है, या वासुकी ताल है, कौन सा ये ताल है आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये गांधी ताल है इसका प्रमुख कारण, क्योंकि इसी ताल पर ज़्यादा ही पानी का प्रभाव आ गया था, जिससे कि केदारनाथ की त्रासदी में इसकी भी प्रमुख भूमिका रही। अब बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। देखिए पीसीएस प्री के अंतर्गत ये पूछा गया 2010 में। देखिए रहस्यमयी ताल के रूप में जिसे जाना जाता है नैनीताल है, या सात ताल है, रूपकुंड है, नौकुचिया ताल है, कौन सा इसमें रहस्य के रूप में इसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपके रूपकुंड ताल, देखिए ये रहस्यमयी कुंड के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि इस कुंड में हमेशा गर्म पानी या कहें जो चीज़ें देखने को मिलती है ये आज तक ये रहस्य में बना हुआ है। इतनी बर्फीली जगह पर ये होने के बावजूद भी इससे गर्म जल की धारा ये कहें प्रज्वलित होती रहती है। अगर इसमें चावल की गठरी अगर बात के डालो तो यहाँ पर ये चावल बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसे रहस्यमय ताल के रूप में भी जाना जाता है। अगर 12वें नंबर के प्रश्न की बात करें, निम्न में ऐसा कौन सा एक युग्म गलत है। आपको इसमें से एक युग्म छांटना है कौन सा गलत है। देखिए पीसीएस प्री 2007 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से एक युग्म गलत है और 3 सही हैं। देखिए डोडी ताल उत्तरकाशी में है, या देवरिया ताल टिहरी में है, ये बेनी ताल चमोली में है, या वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। इनमें से एक आपको पिकअप करना है जो सही है। देखिए दोस्तों जो डोडी ताल है वो उत्तरकाशी के अंतर्गत है, ये बेनी ताल है चमोली के अंदर, वासुकी ताल है रुद्रप्रयाग के अंतर्गत। जो गलत है वह आपका है जो ये है देवरिया ताल, ये टिहरी, ये गलत है, ये युग्म गलत है आपका। अब देखिए 13वें नंबर का प्रश्न, देवरिया ताल की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, ठीक है। अब जैसे कि ये टिहरी की जो ऊपर का जो प्रश्न था वो गलत था, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे बन गया, देवरिया ताल की समुद्र से ऊंचाई कितनी है ये बताना समुद्र तल से। देखिए 2000, 4000 मीटर, या 3000 मीटर, 6000 मीटर, तो आपको बताना है। देखिए दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 3000 किलोमीटर की है ऊंचाई पर ये स्थित है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है, लाल पानी का अंगूठा ताल कौन सा है। देखिए जिस ताल की बात कर रहे हैं लाल पानी का अनूठा ताल कौन सा है। ये देखिए इस ताल में थोड़ा सा लाल कलर का हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस झील का जो पानी है या ताल का पानी लाल प्रतीत होता है। देखिए कौन सा है, इसमें डोडी ताल है, हेमकुंड है, या संतोपा ताल है, या वासुकी ताल है,
तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो वासुकी ताल में थोड़ा सा लाल रंग का पानी देखने को मिलता है जो अनूठा है। ठीक है। अब 15 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड की किस झीलों में से, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है। ग्रुप सी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया 2010 में। यह केदारनाथ या नैनीताल या नौकुचिया या संतोपस ताल, कौन सी ये आपकी त्रिभुजाकार ये झील के रूप में ये जानी जाती है, ये आपको बताना है। दोस्तों ये आपके संतोपस ताल है जो त्रिभुजाकार के रूप में देखने को मिलती है। 16 नंबर का प्रश्न, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। कनिष्ठ लिपिक सहायक परीक्षा में ये पूछा गया था 2017 के अंतर्गत। देखिए नैनीताल के अंतर्गत है या अल्मोड़ा के अंतर्गत, पौड़ी के अंतर्गत है या उत्तरकाशी के अंतर्गत है, तो आपको बताना है। देखिए दोस्तों अगर इस प्रश्न का अगर सही बताऊं तो नल दमयंती ताल आपके नैनीताल में स्थित है, जो भीमताल के मध्य में ये यहाँ स्थित है उस तरफ को। ठीक है। अब 17 नंबर का प्रश्न है, किस झील की तलहटी पर पत्थर की स्लेटें हैं। देखिए बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानें इस झील के तलहटी में पाई जाती हैं। अब कौन सा ताल है आपको बताना, नरसिंह ताल है, या यम ताल है, सिद्दीकी ताल है, या मासर ताल है, कौन सा ताल है आपको इसमें से ये बताना है। सही आंसर आपको देना है। अगर इस प्रश्न का अगर सही आंसर दूं तो ये सिद्दीकी ताल है, जहाँ पर तलहटी पर, इस झील के तलहटी पर पत्थरों की बड़ी बड़ी स्लेटें मौजूद हैं। ठीक है। अब 18वें नंबर का प्रश्न, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। भाई बहन की संज्ञा इस ताल को दी गई है, ये बताना है आपको। ये मासर ताल है, या यमक ताल है, या सिद्दीकी ताल है, नरसिंह ताल है, कौन सी ताल है जो भाई बहन के रूप में विख्यात है, तो ये आपको बताना। देखिए दोस्तों मासर ताल है जो भाई बहन के रूप में इसे जाना जाता है या कहा जाता है इसको। खेड़ा ताल स्थित है। अब खेड़ा ताल किस जनपद के अंतर्गत स्थित है, चमोली में है, उत्तरकाशी में है, या देहरादून में है, या अल्मोड़ा में है, तो आपको ये बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए उत्तरकाशी है जो खेड़ा ताल उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत स्थित है। अब 20वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मंसूर ताल है। देखिए ऐसी नदी के बारे में बताना है जो मंसूर ताल से होकर इस नदी का उत्पन्न होता है या उदय होता है, कोई भी एक शब्द इसे कह सकते हो। पैना गंगा या राम गंगा या दूधा गंगा या कोसी, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों 20वें नंबर का ये प्रश्न है, दूध गंगा से नदी का ये उद्गम होता है। ठीक है। अब 21वें नंबर का प्रश्न है, सहस्त्र ताल कहाँ स्थित है, ये आपको बताएं। टेहरी में है, या पौड़ी गढ़वाल में है, या नैनीताल में, या हरिद्वार में है। सहस्त्र ताल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो दोस्तों ये टेहरी गढ़वाल के अंतर्गत ये ताल स्थित है। ठीक है। अब दूधातोली में से कौन सा ताल या कुंड स्थित है। दूधातोली में इन चारों में से या ताल है या कुंड है, ये आपको बताना है। दूधा ताल है, या तारा कुंड है, या गोहना ताल है, या दिव्य सरोवर है, कौन सा ताल है ये दूधातोली के अंतर्गत स्थित है, कुंड जो भी कहा जा सकता है इसको। देखिए दोस्तों ये तारा कुंड है जो दूधातोली के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब 23वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे जल का कुंड चमोली जिले में स्थित है, नहीं है। देखिए कह रहा है, कहने का मतलब है ठंडे जल का कुंड जो चमोली जनपद में स्थित नहीं है, आपको ये बताना है। या ऋषि कुंड है, या वेदिनी कुंड है, या नाग कुंड है, या सूर्य कुंड है। इनमें से एक कुंड जो चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये सूर्य कुंड है जो चमोली जनपद के अंतर्गत नहीं आता है, और सभी चमोली जनपद के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न 24वें नंबर का प्रश्न, गर्म जल कुंड गौरी कुंड कहाँ अवस्थित है। कहने का मतलब है जो गर्म कुंड है गौरी कुंड इसे कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए ये रुद्रप्रयाग में है, या चमोली में है, या नैनीताल में है, या उत्तरकाशी में है। ये गर्म जल का जो कुंड है किस जनपद के अंतर्गत स्थित है ये आपको बताना है। 24वें नंबर का ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों ये रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है। बहुत दफ़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा, और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है।
अब 25वें नंबर का प्रश्न है, वसुधरा जल प्रपात किस जिले में अवस्थित है? वसुधरा जो जल प्रपात है ये किस जनपद के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। देखिए पिथौरागढ़ में है या चमोली में है या देहरादून में है या उत्तरकाशी में है, तो ये कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़ में भी नहीं है, ये देहरादून में भी नहीं है, ये चमोली में भी, ये उत्तरकाशी में भी नहीं है दोस्तों। अगर जो ये है तो ये जो स्थित है ये चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। वसुधरा ताल आपके चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। अब देखिए 26वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, सुंदर डूंगा ये हिमानी किस जनपद में स्थित है? ये ग्राम विकास पंचायत विकास अधिकारी के अंतर्गत 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। सुंदर डूंगा ये बागेश्वर में है या टिहरी गढ़वाल में है या उत्तरकाशी में है या देहरादून में, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना। देखिए सुंदर डूंगा अगर हिमांदी की बात करूँ तो ये बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है। 27वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। देखिए हिमनद हिमालय से घिरा हुआ बहुत बड़ा ये क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पीसीएस 2007 में भी पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया, करंट लिपिक सहायक परीक्षा 17 में भी क्वेश्चन पूछा गया। मिलन में है, कफनी में है या गंगोत्री में है या सुंदर डूंगा के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे बड़ा हिमनद किस कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये आपका गंगोत्री के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है। अब 28वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? देखिए उत्तराखंड मुख्य सेविका की जो परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें पूछा गया है। देखिए कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? ग्लेशियर की बात कर रहे हैं जो रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। मिलन है या पिंडारी है, चौड़ाबाड़ी है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों चौड़ाबाड़ी जो ग्लेशियर है वो रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। अब 29वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, देखिए पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में है? उत्तराखंड मुख्य सेविका 2016 में 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। चमोली में है या उत्तरकाशी में है या बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में है, तो ये किस जनपद के अंतर्गत आता है? देखिए जो पिंडारी है वो बागेश्वर जनपद के अंतर्गत ये आता है। अब इस कड़ी का 30वें नंबर का प्रश्न, सही युग्म का चयन करना है। ये राजकीय प्रवेश परीक्षा 2017 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। ये ग्लेशियर दिया गया, उनका स्थान दिया गया। गंगोत्री जो ग्लेशियर है उत्तरकाशी में है या मिलन पिथौरागढ़ में है या संतोपा चमोली में है या उपयुक्त में, सभी युग्म सही हैं। कौन सा ये प्रश्न सही है ये आपको बताएं। देखिए जो गंगोत्री है वो उत्तरकाशी के अंतर्गत आती है, मिलन पिथौरागढ़ में है, संतोपा चमोली के अंतर्गत है, उपरोक्त में, ये सभी सही हैं। ठीक है। अब 31वें नंबर का प्रश्न, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। शीशपाल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चंपावत में है, बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में है, उत्तरकाशी में है, तो ये कहाँ पर ये स्थित है? देखिए ये कफनी ग्लेशियर भी बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बोल रहा है 32वें नंबर का प्रश्न, बंदरपूछ ग्लेशियर स्थित है। देखिए उत्तराखंड सचिवालय परीक्षक 2015 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए गढ़वाल हिमालय में या कुमाऊं हिमालय में या नेपाल हिमालय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बंदरपूछ की बात करें, देखिए ये जो बंदरपूछ ग्लेशियर है ये गढ़वाल हिमालय के मध्य में ये स्थित है। ठीक है। अब 33वें नंबर का प्रश्न अगर की बात करें तो ये आपका खतरिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पीसीएस प्री 2017 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है। खतरिंग ग्लेशियर के बारे में बात कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल में है या उत्तरकाशी में है या चमोली में है, पिथौरागढ़ में है, तो ये कहाँ है? खतरनी ग्लेशियर के बारे में पूछ रहा है। देखिए ये भी टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत ही आता है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। देखिए अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूँ। 34वें नंबर का ये प्रश्न है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्टेनोग्राफी का जो परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें पूछा गया था। दूनागिरी पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में या चमोली में या उत्तरकाशी में, कहाँ पर ये स्थित है आपको बताना। देखिए चमोली जिले के अंतर्गत दूनागिरी ग्लेशियर ये स्थित है। दोस्तों जो ये श्रृंखला मैं आपके समक्ष लेके जो उपस्थित हुआ हूँ, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण या कहें गहन अध्ययन इस श्रृंखला का आप कीजिए, क्योंकि इस श्रृंखला से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि ये हमारा जो उत्तराखंड का समग्र जो श्रृंखला मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हो रहा हूँ प्रतिदिन, इससे क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। दोस्तों यदि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह हेल्पफुल वीडियो रही होगी आपके लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।